to be the hero. 6 दिन, 4 विलन्स और 3 स्पाइडरमैन। सिर्फ कुछ ही दिन रह गए हैं स्पाइडर वर्स की हिस्ट्री के सबसे बड़े क्रॉसओवर में, जहां टोबी मैगवायर और एंड्रयू गारफील्ड आएंगे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में अपने छोटे भाई टॉम हॉलैंड को मल्टीवर्सल मुसीबत से निकालने। पर उससे पहले हर एक चीज का रिकैप कर लेते हैं कि पिछली 6 स्पाइडरमैन मूवीज में क्या हुआ और हमें नो वे होम से रिलेटेड क्या क्या बातें पता है। और सबसे पहले मैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर दे देता हूँ। तो लास्ट वीडियो में मैंने पूछा था कि स्पाइडरमैन होमकमिंग में पीटर ने अपनी सूट की एआई का क्या नाम रखा था, और इसका सही जवाब है कैरन। और जिन्होंने भी इसका सही आंसर दिया है वो है शाश्वत शेखर बोरो और विशाल कुमार। सो अ बिग शाउट आउट टू बोथ ऑफ देम। तो अब तक नो वे होम के 2 ट्रेलर्स आ चुके हैं, जिनसे इस मूवी की टाइमलाइन क्लियर हो जाती है, जो कि है अक्टूबर या फिर नवंबर 2024 की। क्योंकि फर्स्ट ट्रेलर में हम हैलोवीन पर डेकोरेट होने वाली डॉल्स देख चुके हैं और फार फ्रॉम होम की स्टोरी भी 8 महीने बाद की है अवेंजर्स एंड गेम के। तो इससे साफ है कि नो वे होम और फार फ्रॉम होम के बीच कुछ ही महीनों का गैप है। अब मूवी का मेन प्लॉट तो बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि फार फ्रॉम होम की एंडिंग में जब मिस्टीरियो ने मरते वक्त पीटर की आइडेंटिटी पब्लिक कर दी थी, तभी से न सिर्फ गवर्नमेंट एजेंसीज ने बल्कि वहाँ की जनता ने भी पीटर का जीना मुश्किल कर रखा था। वो सभी पीटर को मिस्टीरियो का मर्डरर समझते हैं और इसी वजह से पीटर के साथ साथ आंट में नेड और एमजे को भी बहुत ज्यादा सफर करना पड़ रहा है। और इन सभी को सही करने के लिए पीटर जाता है डॉक्टर स्ट्रेंज के पास, ताकि वो कुछ ऐसा मैजिक करे कि सब लोग उसकी आइडेंटिटी भूल जाए और उसकी लाइफ फिर से नॉर्मल हो जाए। लेकिन स्पाइडरमैन की लाइफ में एक पिज्जा तक नॉर्मली डिलीवर नहीं होता, तो फिर ये इतनी बड़ी चीज कैसे नॉर्मली हो जाती। और इसीलिए जब डॉक्टर स्ट्रेंज मैजिक स्पेल पढ़ रहे होते हैं, तभी पीटर उसमें इंटरफेयर कर देता है और पूरा स्पेल उल्टा पड़ जाता है। और इसी के बाद से मल्टीवर्स से विलन्स मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में टपकने लगते हैं, जिनमें टोबी मैगवायर के यूनिवर्स से डॉक्टर ऑक्टोपस, ग्रीन गॉब्लिन और सैंडमैन यहाँ एमसीयू डिलीवर हो जाते हैं, और एंड्रयू गारफील्ड के यूनिवर्स से लिजर्ड और इलेक्ट्रो यहाँ पहुँच जाते हैं। और अभी एक नया प्रोमो आया है नो वे होम का, जिसमें ग्रीन गॉब्लिन ये क्लियरली कहता है कि वी हैव अ न्यू वर्ल्ड टू कॉन्कर। यानी ये सभी विलन्स मिलके मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स पर कब्जा करना चाहते हैं, जो कि डेफिनेटली इनकी एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। तो अब बात आती है कि ये विलन्स किस पॉइंट से आए हैं एमसीयू में, और इनमें से कुछ तो ओरिजिनल मूवीज में जिंदा भी थे, तो फिर वो लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं ग्रीन गॉब्लिन से। तो ये कैरेक्टर मार्वल का जोकर है और इसका बेस्ट पोर्ट्रेयल हमने देखा था 2002 की स्पाइडरमैन 1 में, जहाँ पहले तो जब इसे पता चलता है कि स्पाइडरमैन नाम का कोई हीरो है जो कि लोगों की मदद करता है, तो ये जाकर टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन को अपने साथ मिलकर काम करने का ऑफर देता है, जिसे स्पाइडरमैन टोटली रिजेक्ट कर देता है। तो वो स्पाइडरमैन को अपनी बात मनवाने के लिए एमजे को किडनैप कर लेता है, पर स्पाइडरमैन किसी तरह एमजे को बचाने में सक्सेसफुल हो जाता है। और एंड में स्पाइडरमैन और गॉब्लिन के बीच एक बढ़िया फाइट भी होती है, जिसमें गॉब्लिन स्पाइडरमैन को मारने की कोशिश तो करता है, पर वो खुद ही अपने ग्लाइडर से मारा जाता है। और ये कैरेक्टर उसी पॉइंट से एमसीयू में आएगा जब उसका ग्लाइडर उसकी तरफ आ रहा होगा। इसके बाद 2004 की स्पाइडरमैन 2 में दिखता है डॉक्टर ऑक्टोपस, और ये कैरेक्टर वैसे तो अच्छा होता है, पर इसने जिन मैकेनिकल आर्म्स को बनाया होता है वही इसे करप्ट कर देते हैं। यानी वो आर्म्स डॉक्टर ऑक्टोपस के माइंड को कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन एंड में जब डॉक्टर ऑक्टोपस एमजे को किडनैप कर लेता है, तब पीटर पूरे शहर को और एमजे को बचाने के लिए डॉक ऑक से लड़ता है। उस वक्त डॉक्टर ऑक्टोपस का बनाया हुआ न्यूक्लियर रिएक्टर ओवरलोड हो जाता है। तब डॉक्टर ऑक्टोपस खुद के माइंड को वापस अपने कंट्रोल में लेते हैं और उस रिएक्टर को ब्लास्ट होने से रोकने के लिए वो खुद को सैक्रिफाइस कर देते हैं। और अब ये कैरेक्टर एमसीयू में उसी पॉइंट से आएगा जब ये रिएक्टर के साथ पानी में डूब रहा होता है, और किसी वजह से इसके आर्म्स वापस उस पर कंट्रोल कर लेंगे, जिस वजह से वो ब्रिज वाले सीन में टॉम के पीटर पार्कर पर अटैक करेगा। लेकिन आगे जाकर यही कैरेक्टर पीटर की हेल्प भी करेगा बाकी विलन से लड़ने में। नेक्स्ट विलन है सैंडमैन, जो 2007 की स्पाइडरमैन 3 में दिखा था। और ये कैरेक्टर पहले तो वेनम के साथ मिलकर स्पाइडरमैन को मारने की कोशिश करता है, पर बाद में ये स्पाइडरमैन से अपना कन्फ्लिक्ट सॉल्व कर लेता है और ये कैरेक्टर जिंदा भी रहता है मूवी के एंड में। तो डेफिनेटली नो वे होम वाला सैंडमैन उस पॉइंट से एमसीयू में आएगा
जब वो पीटर का दुश्मन था। और मैंने ये सेकेंड ट्रेलर के ब्रेकडाउन में भी बोला था कि हो सकता है कि ट्रेलर के उस सीन में जब पीटर एमजे के साथ सबवे से होकर जा रहा होता है, उस सीन में शायद सैंडमैन इन पर अटैक कर दे। और अब नेक्स्ट विलन है एंड्रयू गारफील्ड के द अमेजिंग स्पाइडरमैन 1 से लिजर्ड। तो पहले तो जब डॉक्टर कर्टिस कॉर्नर लिजर्ड बनते हैं तो वो पूरे न्यूयॉर्क के लोगों को लिजर्ड बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर जब ग्वेन स्टेसी की हेल्प से पीटर एंटीडोट बनाकर डॉक्टर कॉर्नर्स को ठीक कर देता है तो ये कैरेक्टर भी अच्छा हो जाता है। तो जरूर ही ये कैरेक्टर भी उसी पॉइंट से एमसीयू में आएगा जब वो लिजर्ड था और स्पाइडरमैन को मारना चाहता था। और लास्ट विलन है जेमी फॉक्स का इलेक्ट्रो, जो कि हमें दिखा था द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 में। और ये विलन उन कैरेक्टर्स में से एक है जिसकी स्टोरी मूवी में बहुत बढ़िया तरीके से डेवलप की गई थी। वैसे तो ये कैरेक्टर शुरुआत में एक नॉर्मल वर्कर रहता है ऑस्कॉर्प में, पर इसी के साथ वो स्पाइडरमैन का एक बहुत बड़ा फैन भी होता है। लेकिन जब उसके साथ एक बहुत खतरनाक एक्सीडेंट होता है तो ये कैरेक्टर बन जाता है इलेक्ट्रो और फिर ये स्पाइडरमैन की जान का दुश्मन बन जाता है। पर एंड में एंड्रयू वाला स्पाइडरमैन इसे हरा देता है और ओवरलोड करके मार देता है। और मेरा गैस है कि ये कैरेक्टर इसी पॉइंट से एमसीयू में आएगा जहां इसके हाथ लगेगा टोनी स्टार्क का आर्क रिएक्टर, जिससे इसकी पावर्स और ज्यादा एनहेंस हो जाएगी। और इन सभी विलन्स के एमसीयू में आ जाने की वजह से रियलिटी का फैब्रिक डिस्ट्रॉय हो रहा होगा, जिससे पूरा यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो सकता है। और इसीलिए डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर को इन्हें पकड़ने के लिए भेजेंगे ताकि वो इन सभी को वापस इनके यूनिवर्सेस में भेज सके। पर क्योंकि इन्हें पता चल जाएगा कि ये लोग आगे जाकर मरने वाले हैं अपने यूनिवर्स के स्पाइडरमैन के हाथों, तो ये लोग एक साथ मिलकर एमसीयू वाले स्पाइडरमैन का सामना करने लगेंगे। और इतने सारे विलन से अकेला लड़ना स्पाइडरमैन के लिए थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। इसीलिए पीटर ट्रेलर में भी बोलता है आई नीड हेल्प, और यहीं पर एंट्री होगी एंड्रयू और टोबी की। अपडेट्स और लीक्स की माने तो इन दोनों का मूवी में आधे घंटे से ज्यादा स्क्रीन टाइम नहीं होगा, तो फिर ये बात कंफर्म है कि ये लोग फाइनल फाइट में ही हमें दिखेंगे। और नो वे होम के डायरेक्टर जॉन वॉट्स ने खुद सैम राइमी और मार्क वेब से भी कांटेक्ट किया था ताकि वो नो वे होम में एंड्रयू और टोबी के स्पाइडरमैन के फ्यूचर को हमें दिखा सके। तो ये भी कंफर्म ही है कि एंड्रयू गारफील्ड और टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन फ्रेंचाइजेस को नो वे होम में एक परफेक्ट एंड दिया जाएगा, जो कि ये दोनों ही डिजर्व भी करते हैं। तो इस तरह नो वे होम प्रोग्रेस करेगी और एंड में पीटर की लाइफ फिर से नॉर्मल हो जाएगी और यही मल्टीवर्सल स्टोरी लाइन कंटिन्यू होगी डॉक्टर स्ट्रेंज इन मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में। अब इसके अलावा केविन फाइगी ने तो खुद ये कंफर्म कर ही दिया है कि चार्ली कॉक्स एमसीयू में एज डेयरडेविल रिटर्न करेंगे। तो अब देखते हैं कि क्या डेयरडेविल नो वे होम में दिखता है या नहीं। वही वेनम और वांडा का भी रोल क्या होता है नो वे होम में, ये भी देखने वाली बात होगी। तो ये था अब तक के स्पाइडरमैन यूनिवर्स की पिछली मूवीज का पूरा रिकैप। पर अगर आपने अभी तक स्पाइडरमैन होमकमिंग और फार फ्रॉम होम नहीं देखी है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा उन्हें देख लो, क्योंकि ये दोनों मूवीज तो मस्ट है नो वे होम देखने से पहले। अब आज के ट्रिविया क्वेश्चन की बारी है। तो आज का क्वेश्चन है द अमेजिंग स्पाइडरमैन 1 में स्पाइडरमैन ने किस इक्विपमेंट का यूज किया था लिजर्ड एंटीडोट को हवा में फैलाने के लिए। मुझे इस डिवाइस का नाम कमेंट सेक्शन में चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना और ऐसे ही ऑसम वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे YouTube चैनल कॉमिक्स एम्पायर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करना मत भूलना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन साइनिंग ऑफ।